जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चाँद निकला। यही ना कहना चाहते हैं आप लोग। सॉरी कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आशा करते हैं मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे ठंडे के मौसम में। खैर, आप लोग का प्रॉमिस के मुताबिक आप लोग का जीके जीएस का क्लास शुरू हो चुका है। 2 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज से मैं खुद ही से आज मैं क्लास ले रहा हूं, तो डिस्क्रिप्शन में क्लास का शेड्यूल दे दूंगा। आप लोग जाइएगा, यहां से पढ़ के उसके बाद जीके जीएस का क्लास देखिएगा। भरोसा करके पढ़िएगा, मज़ा आएगा। और मैंने उसी दिन बताया था जीके जीएस का ऐसी क्लास लाने वाले हैं सर। आप लोगों को एक आध लेक्चर देखेंगे तो समझ में आ गया होगा कि हाँ क्या शेड्यूल रहने वाले हैं और किस लेवल से तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग विश्वास कीजिएगा कि जिस दिन मैं स्क्रीनशॉट चिपकाऊं उस दिन लगे कि हाँ भाई क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना? तो उस समय हमको मतलब मौका कभी मत दीजिएगा कि हम आप लोग को डांटे, बोलें या कुछ कहें। ठीक है, देखते रहिए, मज़ा लीजिए और चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा, अपना ही चैनल है। ठीक है, दूसरी बात कि 4-5 दिनों से क्लास ना होने के कारण आप लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे होंगे। उसके पीछे देखो, एक्चुअली मैं कल क्लास लेने वाला था और क्लास लेने आया भी था रूम में, स्टूडियो में अपने, पर कारण ये हो गया ना कि तबीयत अचानक से बुखार हो गया और उस वक्त लगभग 6 के आसपास समय हो रहे थे। ठीक है, और तबीयत अचानक ख़राब होने से थोड़ा बुखार हो गया, पूरा सर दर्द, मतलब अचानक से तबीयत ख़राब हो गया और इस वजह से क्लास ले नहीं पाए थे। उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, 4-5 दिनों से क्लास नहीं हो पाया, उसके लिए भी सॉरी। और आज से आप लोग का मैं कोशिश करूँगा कि आज से आप लोग का लगातार क्लास चलेगा। ठीक है, और कोशिश यही रहेगी मेरी, देखते हैं कहाँ तक सफलता अर्जित होती है, आप लोगों को भी और हमें भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का नया सेशन। चूँकि ज़्यादा पंचायत नहीं करना है, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है, ज़्यादा पंचायत करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएंगे बताने में, तो दिक्कत है। ठीक है, वीडियो की लेंथ भी बहुत कम रखने हैं। ठीक है, तो मित्रों आज कोडिंग डिकोडिंग का 3rd लेक्चर है और मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, इस बात का कर चुका हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लगभग में यदि कोई 20 क्वेश्चन आते हों रीजनिंग में, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के देखेंगे। अब सोचिए कि जो मतलब 20% घेर के बैठा हुआ है सर, जो मतलब कोई भी सिलेबस है या कोई भी टॉपिक है या कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें से कोई भी चीज़ 20% अपने आप में मायने रखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 टाइप बता चुका हूँ, मैं खुद ही पिछले क्लास में, आप लोग देखिएगा, मैंने 3 टाइप का जिक्र कर चुका हूँ। दैट इज़, फर्स्ट था आपका लेटर कोडिंग, सेकेंड था नंबर कोडिंग और थर्ड था सब्स्टिट्यूशन कोडिंग या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उस तीनों मेथड को मैंने बताया भी था कि लेटर कोडिंग के क्या होते हैं, नंबर कोडिंग के क्या स्थिति होते हैं और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। चूँकि अभी चल रहा है लेटर कोडिंग, और लेटर कोडिंग में पैटर्न नंबर 5 का जिक्र करेंगे। और आप लोग कहिएगा कि सर आप तो हमें मर्ज वाली कहानी बता के भरमा दिए और क्वेश्चन भी नहीं दिए। तो मैं प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि आप मर्ज वाली अपने आप से कहानी, मतलब अपने आप से क्वेश्चन बनाइएगा। और ये कहानी नहीं बनाए थे हम आप लोग बताए थे कि अपने आप से बनाइएगा और उसके बाद आपका सलूशन मिलेगा। और यदि आपको कहीं दिक्कत होगी तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं पर्सनल अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा या टेलीग्राम खुद ही चैनल मतलब बनाने वाले हैं जिसमें क्वेश्चन अपडेट करते रहेंगे डेली। ठीक है, तो उसमें आप लोग दीजिएगा तो वो सारे क्वेश्चन का सलूशन मिलते रहेंगे। मैंने ये भी बताया था कि मर्ज वाली कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन +1 +2 +3 के साइन जो सीधे पैटर्न पे आते हैं, सीधे नीचे में जो +1 +2 की कहानी चलती है, ये सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। और इस बात का भी जिक्र मैंने उस वीडियो में कर रखा था, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। क्वेश्चन आज के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब ये कह दीजिए कि सर पिछले जो कक्षाओं में पढ़े वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? सर वो थियरी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन आज से इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं।
आज से दिमाग की कसरत को हिलाने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीक़ों से हम लोग समझ करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यदि पैटर्न नंबर 5 की मैं बात करूं, किसके अंदर, पहली बात तो अभी पहला जो टॉपिक था आप लोगों का लेटर कोडिंग, उसी का एक हिस्सा है पैटर्न 5 या 5 नंबर पैटर्न 5, P5 लिख लो, पैटर्न 5। पैटर्न 5 में हम जानने का प्रयास करेंगे आज रिवर्स ऑर्डर। जल्दी जल्दी पढ़ा रहे होंगे थोड़ा स्पीड कम कर लीजिएगा, धीरे पढ़ा रहे होंगे तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो पैटर्न 5 में यदि मैं क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ और उसको देने का प्रयास करूँ तो ये क्वेश्चन है, देखो कोई भी चीज़ का क्लैरिटी ना एग्जाम्पल से ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि मैं मोक को, ध्यान से देना, यदि मैं मोक को क्या लिखता हूँ, LDPN, क्या लिखता हूँ, LDPN, तो श्योर को क्या लिखूँगा, SURA, श्योर को क्या लिखूँगा। मैंने सबसे पहले ये बात बताया था कि ये श्योर आप लोग करोगे, ये तो मीनिंगफुल है, ये भी मीनिंगफुल है, कोई दिक्कत नहीं होता है। कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे लेटर आ जाते हैं ना जिसका ABDZ पता नहीं क्या क्या मिक्स करके दे देता, कोई कोडिंग डिकोडिंग का मीनिंगफुल से कोई अंतर नहीं है सर। वो अल्फ़ाबेट में मीनिंगफुल वर्ड आते थे और उस जिक्र मैंने अल्फ़ाबेट चैप्टर में कर चुका हूँ। कोडिंग डिकोडिंग में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अरे कोडिंग डिकोडिंग यार, लेटर को कोडिंग करो यार, नंबर को कोडिंग करो, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, उसमें आप ये मत समझिएगा कि ये सारे मीनिंगफुल ही होने वाले। मैंने उस दिन ही बताया था कि ये अनमीनिंगफुल भी हो सकते हैं। इससे कोई अपने आप में मतलब दिल पे मत ले लीजिएगा कि ना ना सर गलत बता रहे हैं आप, ठीक है। तो कोई मीनिंगफुल वर्ड भी नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। मीनिंगफुल इसलिए लिए हुए हैं कि थोड़ा सा आसानी बन जाता है पढ़ाने की वजह से। तो मोक को यदि ये लिख रहे हैं तो श्योर को क्या लिखेंगे, टाइप क्या बता रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर यदि आप लोगों से कह दूँ तो इतना इम्पोर्टेंट है ना सर, कि इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक एग्ज़ाम में डिट्टो फंसता है। डिट्टो मतलब एक, मतलब दिमाग में इतना भी नहीं समझ में आइएगा कि सर आता है कि नहीं आता, लेकिन विश्वास कीजिए यार डिट्टो छपता है ये। तो यदि मैं इसको बनाने का प्रयास करूं, आप लोग भी कोशिश करो, बहुत लोग तो बना भी लिए होंगे, इतने तगड़े लड़के बैठे हुए हैं सब, ठीक है। तो मोक को यदि मैं लिखता हूँ LDPN, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सीधा सीधा आंसर देने का प्रयास नहीं करेंगे, उसके नीचे लाएंगे, तो मैंने ला दिया। मोक को LDPN लिख रहे हैं, कैसे लिखे। तो यदि मैं सबसे पहले किसी चीज़ का बनाने का प्रयास करूंगा और एज ए स्टूडेंट मैं यदि बिगनर हूं, कोई प्रैक्टिस नहीं है हमारी, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि बिगनर के लिए क्या सोचना है। अब ये नहीं सोचना कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, ये सोचने हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करना है। तो पैटर्न नंबर फर्स्ट में लेटर कोडिंग के अंदर पैटर्न नंबर फर्स्ट जो बताए थे तो यही बताए थे कि सबसे पहले मैं प्लेस वैल्यू को देखूंगा। तो यदि प्लेस वैल्यू की मैं बात करूं तो ये 13 पे है, ये KL राहुल 12 पे आते हैं, ये 15 हो गया, ये 4 हो गया, और C 3 पे हो गया, ये P 16 है ना, 16। प्लेट गोलगप्पे किस में खाते हैं, अमीर घर की बेटियां, ठीक है, प्लेट में खाती हैं, ठीक है। और K होता है 11, KL राहुल का बताए थे, और N 14 पे। अल्फ़ाबेट के चैप्टर में ये सारे क्लियर कर चुके हैं, ठीक है सर। प्लेस वैल्यू आ गया, तो मैं यदि मैं बनाना चाहूँ तो कोड कैसे कर दिया, M को L कैसे लिखा, अच्छा ठीक है मैं मानता हूँ कि M को L लिख दिया। 13 से 12 एक माइनस किया, ठीक है। 15 से 4, अरे यार ये तो 11 की कहानी माइनस वाली कहानी हो गई। 3 से 16, अरे यहाँ तो बढ़ रहा है, यह तो प्लस की कहानी चल रही है। फिर 11 से 14 फिर बढ़ रहा है, मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, इसलिए कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तो इसलिए ये सीधा वाला जो कॉन्सेप्ट था सीधा सीधा मिलाते हैं, इस चीज़ को हटा देंगे। तो मैं सबसे पहले लिखा हूँ रिवर्स ऑर्डर, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए क्या, तो ठीक है देखते हैं। यदि मैं इस लेटर को टारगेट करूँ और रिवर्स में उसके जाऊँ, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसके रिवर्स में जाओ, अब आंसर हमें इधर से ढूंढने हैं। तो M के बाद N, अरे यार ये तो +1 की कहानी है। O के बाद P, अरे मिल तो गया यार +1, ठीक है आगे चलते हैं। फिर C के बाद D, हाँ +1, ठीक है। K के बाद L, हाँ +1 मिल गया हमें। तो ये किस कहानी पे चल रहा है, +1, क्या चल रहा है, रिवर्स ऑर्डर। तो ये रिवर्स ऑर्डर
आप लोग का क्लियर हुआ कि रिवर्स ऑर्डर में आप लोग का +1 का कहानी चल रहा है। चलो इतना दूर मत लेकर जाओ, ये +1 का कहानी चल रहा है। तो हम श्योर का क्या लिखेंगे? यदि मैं श्योर का लिखना चाहूँ तो श्योर का क्या लिखेंगे? अब देखो क्या लिखेंगे। रिवर्स में लाने हमको, तो एस का हमें रिवर्स दिखना है, इधर में लेना है, इधर से हमें लेना है, रिवर्स ऑर्डर से लेना है, ठीक है। तो एस से +1 करेंगे क्या होगा? टी होगा कि नहीं? यू है, यू में +1 करेंगे तो क्या होगा? भी। देखो किधर से लिख, ओ के बाद पी आया ना, ये मत सोचो कि इधर एस यू स्टार्ट किए हैं और टी भी इधर से स्टार्ट कर दें, पीट के रख देंगे, अभी दिमाग मत खराब करना। यू के बाद भी, फिर आर पे आए, आर पे क्या लिखेंगे? आर में +1 करेंगे तो एस होगा, और ई में +1 करेंगे तो एफ होगा, और आप लोग का यह क्या होगा? आंसर आ गया, ठीक है। तो ये रहा रिवर्स ऑर्डर की कहानी, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं थोड़ा समय देख लूँ, समय का भी थोड़ा सा देखना है। हाँ ठीक है, समय आप लोग का चल रहा है, सही चल रहा है, चलने दीजिए, ठीक है। 11 मिनट तो हो ही गया, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ इसको। दिमाग में ये बस नोट करना कि भैया जो मर्ज वाली कहानी बताते हैं +1 +2 +3 का, तो अब वो कहानी नहीं आ रहे हैं, अब आ रहे हैं ये रिवर्स ऑर्डर, जो मैंने बताया ना कि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आईसीजी एंड ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, एसएससी का लेवल थोड़ा सा, एसएससी का भी नहीं बोल सकते कि एसएससी का भी लेवल पढ़ा रहा हूँ। देखो थ्योरी तो लड़ सकता है सर, लेकिन क्वेश्चन एसएससी है भाई, अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। एसएससी एक यूपीएससी का रूप पकड़ रहा है। सो इतना भी फालतू नहीं बोल देंगे कि कल से कट के मीम बनाने लग जाओ, अरे सर तो ये बता रहे थे, ये तो क्वेश्चन बहुत होशियार बने हुए हैं, आप लोग भी गाली दो, ठीक है। तो पैटर्न नंबर 6, 5वां का जिक्र कर लिए। पैटर्न नंबर 6 क्या पढ़ाने वाले हैं देखिए आप लोग। पैटर्न नंबर 6 था रीअरेंजमेंट पर ही था ना, हाँ, रीअरेंजमेंट मेथड। बाप रे बाप, इसका बात करूं तो बहुत इम्पोर्टेंट है यार। लगता है कि नहीं आता है, लेकिन ये बैठा रहता है एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट इतना है। तो इसको भी थोड़ा बनाने का प्रयास करें। इसके लिए मैं भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ, क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल ले लो, समझो, अभी समझने के बाद समझ जाओगे तो खुद ही समझ में आ जाए। तो रीअरेंजमेंट क्या है? पहली बात तो रीअरेंजमेंट के बारे में यदि जानने का प्रयास करोगे तो रीअरेंजमेंट में कुछ नहीं होता है, लेटर को वैसे ही इधर उधर करके, मतलब अरेंज करके रख देता है। रीअरेंज करना होता है, उसका रीअरेंज करते हैं तो वही हमको सोल्यूशन मिलता है जो ऊपर में क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यही अंतर होता है कि वो इधर उधर लिखा होता है। रीअरेंज क्लियर, तो क्वेश्चन भी क्लियर। देखना कैसे, इसमें दिया हुआ है कि मैं TEACHING, मैं टीचिंग को क्या लिख रहा हूँ? चीटिंग, CHEATING। बहुत लोग पकड़ लिए होंगे कि ये क्या लिख रहा है। मैंने बताया था ना, रीअरेंज में बहुत नुकसान नहीं होता है बच्चों का, क्योंकि सेम लेटर से सेम चीज़ को डिनोट किया जाता है, लेकिन उसके प्लेस अलग अलग होते हैं, उसे ही अरेंज करने होते हैं, ठीक है। तो ये दिया है सर कि WATCHING, वॉचिंग को मैं क्या लिख सकता हूँ, यही आप लोग का क्वेश्चन है। रीअरेंज भी क्लियर कर देंगे। देखो एक एक क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ना कि एक एक क्वेश्चन से क्लैरिटी मिल जाएगी। अब थोड़ा डिजिटल बोर्ड होता ना तो बहुत सारे स्लाइड लगाते, क्वेश्चन लगाते, और आप लोग का लेंथ भी मतलब वीडियो का बहुत तगड़ा लेकर जाते, तो आप लोग को और क्लैरिटी मिलती। लेकिन विश्वास करो भाई, जितना हो सकता है मैं अपना एफर्ट दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग, हो सकता है कहीं आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो बात, तो वो चीज़ यहाँ पे समझ सको, क्योंकि आप लोग भी एक स्टूडेंट हो और हम उन्हीं भावनाओं से पढ़ाते हैं जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है, ठीक है। तो यही है कि टीचिंग को मैंने चीटिंग लिखा, तो वॉचिंग को क्या लिखूंगा? एक चीज़ थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। रीअरेंज तो दिया है तो ये चीज़ तो ठीक है, इस क्वेश्चन को यदि मैं बनाने का प्रयास करूँ तो मैं तो लास्ट वाले पकड़ूंगा, ING। मैं एक बिगिनर हूँ तो मैं इसी को पकड़ूंगा
कि सर ये आईएनजी तो सेम है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आईएनजी प्लेस जो है फिक्स कर दिया। आईएनजी सेम है तो आईएनजी मैंने भी फिक्स कर दिया, क्योंकि ये फिक्स कर रखा है सर। दूसरी बात कि मैं लेटर को देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं, ठीक है। रीअरेंज का बहुत अच्छा चल रहा है शेड्यूल। रीअरेंज कभी 7 8 नहीं हो सकते, कभी लेटर 6 7 नहीं हो सकते। रीअरेंज हमेशा इक्वल लेटर देगा, ठीक है। इसमें भी आईएनजी था तो इसको मैंने फिक्स कर दिया, ये भी बता चुका हूँ। अब देखो क्या चल रहा है, TEACHING में 3 अक्षर तो फिक्स हो गए सर। फिक्स भी नहीं रहते तो उसका भी कुछ ना कुछ लोचा होता, लॉजिक होता, तो वो भी क्लियर कर लेते हम लोग। अब लोग देख रहे हैं कि अब ये उठा दिया है, यहाँ से उठा दिया है, इसको तो फिक्स कर दिया ना। अब यहाँ से ये उठा दिया है तो लिखा है CH, चलिए ठीक है। फिर CH तो ठीक लिखा है, ठीक है। अब EA लिखा है तो फिर ये उठा दिया है पैटर्न, फिर लिख दिया है EA और T एज इट इज उतार दिया है। थोड़ा सा समझना क्या किया है, ये जो ING फिक्स वाले हैं इसके बगल वाला CH उठा करके पहले पे रख दिया है, फिर सेकेंड पे EA को उठा के रख दिया है जो ये फर्स्ट से सेकेंड पे है, फिर T जो फर्स्ट पे है उसे बीच में ला करके फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो ये बना, तो सेम एज इट इज़ मैंने यदि इसको फिक्स कर दिया है तो CH बचा AT और W। तो मुझे पता है कि W तो इधर आएगा सर, क्यों आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो था वो बीच में चला गया ING के बगल में, तो ये W जो है बीच में चला आएगा ING के बगल में। अब यू CH AT जो अब CH इधर करे तो इसे फर्स्ट पे ला दो, अब CH ये भी आ गया, ठीक है। अब AT इसको ला दो, फिर AT भी आ गया, तो ये क्या बन गया, चैट विंग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को। और रीअरेंजमेंट में मित्रों यदि क्वेश्चन 7 से कोई 6 बना रहा हो, 6 से कोई लेटर 7 आ रहा हो, फिक्स ही नहीं है सर, उसका आंसर नहीं आ सकता, इतना भरोसा करना अपने भाई पे। तो आज मैंने लगभग में 2 देखा, एक देखा रिवर्स ऑर्डर और दूसरा देखा रीअरेंजमेंट। और यदि मैं 2-3 टॉपिक और पढ़ा देता तो शायद ये ख़त्म हो जाता, ये टाइप ही ख़त्म हो जाता है जो आप लोग का लेटर कोडिंग चल रहा है, ये सच में ख़त्म हो जाता है यार। पर क्या करूँ, वही डेटा वाली बात है, कितने डेटा मिलते नहीं है, फिर 17 मिनट भी हो गए, क्या करूँ। 10 मिनट में उड़ा देते, आप लोग को भी नुकसान नहीं होता यार। ठीक है, रखते हैं यहीं तक। आप लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। रीअरेंजमेंट में देखो ये फिक्स नहीं है कि ING कभी कभी फिक्स भी नहीं होगा, चाहे कोई भी और वर्ड होगा तो उसका रीअरेंजमेंट फॉर्मेट में देगा। रीअरेंजमेंट पहचानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, क्वेश्चन को जो लेटर हैं आंसर में भी उतने ही लेटर आएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जिसमें क्वेश्चन में जितने लेटर आए हुए हैं क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो सारे लेटर भी मिलेंगे, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे मिलेंगे, अलग अलग प्लेस पे मिलेंगे, ठीक है। 2 फैक्टर रीअरेंजमेंट का ब्रांड बन जाता है और इसलिए बच्चा लोग गलत करके नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझ लिया होता है और यही वजह है कि उसे बहुत अच्छे से समझ में आती है। रखते हैं यहीं तक, लगभग में 18-20 मिनट तक कहानी हो गई यहाँ तक। और रीअरेंजमेंट के बाद देखो मैं क्या क्या बता देने वाला हूँ, मैं खुद लिखा हुआ हूँ, नहीं तो नहीं लिखा हुआ हूँ तो मुझे खुद ही सुन लो कि रीअरेंजमेंट के बाद यदि कोई आप लोग का इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है तो अपोजिट लेटर, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले और ICG वाले दिमाग और गुर्दे और फेफड़े फाड़ के सुनिएगा इस बात को कि रीअरेंजमेंट के बाद आज ही से जो आप लोगों का क्लास हुआ वही इंपॉर्टेंट है। पीछे जो कक्षा बताया वो थियरी था, वो केवल और केवल आपके मतलब एक सिस्टम जो है ना टाइप वाइज वो चीज़ चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब क्या आने वाले हैं आगे चल करके मैं पैटर्न बताऊंगा। पैटर्न नंबर 7 की मैं बात करूंगा तो पैटर्न नंबर 7 में अपोजिट लेटर आते हैं। पैटर्न नंबर 8 पे जाऊंगा तो यही एक लेटर के बदले 2-2 लेटर आते हैं, तो उसे कैसे सॉल्व करूंगा। और फिर पैटर्न नंबर 10 पे जाते हैं या 9 पे जाते हैं तो काउंटिंग ऑफ पेयर होता है, काउंटिंग ऑफ नंबर होता है कि ये कोई बहुत बड़ा नंबर है उसका बहुत छोटा सा आंसर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ का जिक्र मैं बहुत ही
अच्छे से करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखते हैं यहीं तक। लव यू ऑल, बाय बाय। आशा करते हैं मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे। ठीक है, रखते हैं यहीं तक। हमसे कोई शिकायत हो तो कमेंट में प्यारा सा 2 शब्द लिख दीजिए कि भैया आपसे शिकायत है, आप मत पढ़ाइए। ठीक है, यदि शिकायत सच में होगा तो। ये तो भाई देखो हेल्थ की बात है, हेल्थ ख़राब हो जाने के बाद मतलब समझ में नहीं आता है कि आप लोगों के साथ क्या करूं नहीं करूं, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप लोग विश्वास कीजिएगा और मस्ती से पढ़ते रहिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इसके लिए 1 मिनट लगे एक्स्ट्रा तो कोई बात नहीं। ज़रूरी बात ये है कि मॉक टेस्ट आप लोगों का डेली बेसिस पे आने वाले हैं। और मैं अभी 10 मिनट पहले इस बात का वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों का एयरफोर्स में क्या क्या लगने वाले हैं। चूँकि बना दिया तो आप लोग अपलोड भी कर दूंगा, डाटा बचेगा तो। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, क्या क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या बच्चा कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, क्या बच्चा कॉमर्स का है वो भी भर सकता है, क्या बायोलॉजी का है वो भी भर सकता है, वो सारे डिटेल मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। लेकिन अभी के लिए रोकता हूँ यहीं तक। विश्वास कीजिए मस्त चल रही है, क्लास भी मस्त चल रही है, आप लोग का सिलेबस भी सही चल रहा होगा। लेकिन ये मॉक वाली मैं बात कर रहा हूँ तो डेली बेसिस पे मॉक कम से कम 1 नहीं तो 2 लगाइए। अब 1 तो बोल ही दिए, लेकिन 2 इसलिए बोले क्योंकि 2 बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि आप लोग अब कहिएगा कि मॉक लगा के एनालिसिस तो करूँगा, भाई बड़ा जो जेई मॉक लगा के एनालिसिस करेंगे। मॉक लगाइए, अभी तक जो सिलेबस पढ़े हुए हैं, पिछले बच्चा जो पिछला बच्चा तैयारी कर लिया है पिछले बैच को लेकर के, कहीं से भी पढ़ा हो वो मॉक लगाओ। जेई मत बनना जाए, दिक्कत आ जाएगी सर। आप सोचते हो कि लास्ट के 5 दिन लगाएंगे मॉक और कॉन्फिडेंस हासिल कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ये मेरा दावा है। ठीक है, रखते हैं यहीं तक। लव यू ऑल, बाय बाय।